मौर्य काल एवं गुप्त काल, कला विज्ञान साहित्य। मौर्य काल से पूर्व का भारतीय इतिहास, जिसका निर्माण अधिकांशतः साहित्य कृतियों के आधार पर किया गया है, किसी ठोस क्रम में व्यवस्थित नहीं है। परंतु मौर्य काल के आरंभ से यह कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं एवं क्रमबद्ध इतिहास का निर्माण आरंभ हो जाता है। मौर्य काल की तिथियां निश्चित हैं तथा इस काल को जानने के लिए ठोस पुरातात्विक साधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में आचार्य विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य या चाणक्य भी कहा जाता है, से भरपूर सहयोग मिला। चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 345 में शाक्यों के पिपलीवन गणराज्य की मौर्य शाखा में हुआ था। चंद्रगुप्त अंतिम नंद शासक गणानंद का विनाश करने के बाद ईसा पूर्व 321 में मगध का सम्राट बना। यूनानी लेखक जस्टिनियन एवं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर समस्त भारत को पदाक्रांत कर दिया। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा एवं सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य के हिस्से थे। उपर्युक्त तथ्य रुद्रदामन फर्स्ट के जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त किया था तथा वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ईसा पूर्व 305 में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकोटर से हुई, जिसमें चंद्रगुप्त की सेना विजय रही। मौर्य वंश के प्रमुख शासक। मौर्य वंश का शासन भारत में 137 वर्षों ईसा पूर्व 321 से 187 तक रहा। इन वर्षों में कई शासक हुए, जिनमें निम्न 3 सम्राटों का शासनकाल महत्वपूर्ण रहा। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व 322 से 298। दूसरा, बिंदुसार ईसा पूर्व 298 से 273। तीसरा, अशोक ईसा पूर्व 269 से 236। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी।